जय माँ लक्ष्मी। जय जय माँ लक्ष्मी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद में लक्ष्मी जी की स्तुति देवराज इंद्र ने की है। पुरंदर बोलते हैं, जो भी इस कथा को श्रवण करता है उसके जन्म दरिद्र ही वह क्यों न हो, वह सर्वस्व प्राप्त कर लेता है और माँ भगवती की विशेष कृपा उस पर प्राप्त होती है। पुरंदर बोलते हैं, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को नमस्कार है, कृष्ण प्रिया महालक्ष्मी को निरंतर बारंबार नमस्कार है, कमल पत्र के समान नेत्र वाली और कमल के समान मुख वाली को बारंबार नमस्कार है, पद्मासना पद्मिनी और वैष्णवी को बारंबार नमस्कार है, सर्व संपन्न स्वरूपा तथा सबकी आराध्या देवी को बारंबार नमस्कार है, भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली तथा हर्षदायिनी भगवती लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। हे रत्न पद्मने, हे शोभने, हे श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली तथा चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली आप कृष्णेश्वरी को बारंबार नमस्कार है। संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, विश्व स्वरूपिणी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, वृद्धि प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। हे भगवती, आप बैकुंठ में महालक्ष्मी, क्षीर सागर में लक्ष्मी, इंद्र के भवन में स्वर्ग लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी और गृह देवता सागर के यहाँ सुरभि तथा यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हैं। आप अदिति देव माता कमला तथा कमलालया नाम से प्रसिद्ध हैं और हवि प्रदान करते समय स्वाहा तथा काव्य प्रदान करते समय स्वधा नाम से कही गई हैं। संपूर्ण जगत को धारण करने वाली विश्वरूपिणी पृथ्वी आप ही हैं। आप भगवान नारायण की आराधना में सदा तत्पर रहने वाली तथा विशुद्ध संपन्न सत्य संपन्न है। आप क्रोध तथा हिंसा से रहित वर प्रदान करने वाली हैं, बुद्धि प्रदान करने वाली हैं, मंगलमय श्रेष्ठ परमार्थ तथा भगवान का दास्य प्रदान करने वाली हैं। आपके बिना संपूर्ण जगत भस्मीभूत तथा सारहीन है। आपके बिना यह समग्र विश्व सर्वथा जीते जी मरे हुए के समान है। आप समस्त प्राणियों की श्रेष्ठ माता हैं, सबकी बांध स्वरूपिणी और धर्म अर्थ और काम तथा मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय की मूल कारण है। जिस प्रकार माता शैशव अवस्था में स्तनपायी शिशु की सदा रक्षा करती है, उसी प्रकार आप भी सभी प्राणियों की माता के रूप में सब प्रकार से उनकी रक्षा करती हैं। हे माता के रूप में आप उनकी रक्षा करती हैं। स्तनपायी शिशु माता के न रहने पर दैव योग से जी भी सकता है, किंतु आपसे रहित होकर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता, यह निश्चित है। हे अंबिके, आप अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक स्वरूप वाली हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। हे सनातनी, शत्रुओं के द्वारा अधिकृत किया गया है मेरा राज्य मुझे पुनः प्राप्त कराइए। हे हरिप्रिय, मैं जब तक आपके दर्शन से वंचित था तभी तक बंधुहीन, भिक्षुक और संपूर्ण संपदाओं से विहीन था। अब आप मुझे ज्ञान, धर्म, पूर्ण सौभाग्य, संपूर्ण अभीष्ट, प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्रदान कीजिए। हे नारद, ऐसा कहकर सभी देवताओं के साथ इंद्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से तथा मस्तक झुकाकर भगवती को बारंबार प्रणाम किया। ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी ने देवताओं के कल्याण हेतु भगवती से बार बार प्रार्थना की। तब देव सभा में परम प्रसन्न होकर भगवती महालक्ष्मी ने देवताओं को वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पित कर दी। हे नारद, तदनंतर सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्न चित्त महालक्ष्मी भी क्षीर सागर में शयन करने वाली भगवान श्री हरि के लोक को चली गई। हे नारद, देवताओं को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा और शिव भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने लोक को चले गए। हे नारद, जो मनुष्य तीनों संध्या काल में इस परम पवित्र स्तोत्र का पाठ करता है, वह कुबेर के समान राज राजेश्वर हो जाता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 मास तक निरंतर इस सिद्ध स्तोत्र का पाठ करे तो वह परम सुखी तथा राजेंद्र हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माँ भगवती के इस पाठ को जो भी श्रवण करता है, माँ आदिशक्ति की कृपा से उसके घर में सुख, संपत्ति, धन, संपदा, वैभव हर प्रकार से भर जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा
और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको बहुत ही आराम से मिल जाए। जय माँ लक्ष्मी।